हेलो फ्रेंड्स, आ गया है लोकेशन का चैप्टर नंबर 474। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए करते हैं चैप्टर की शुरुआत। मैं हूं प्रिया, वेलकम टू प्रीमी कैन। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि टॉम ली फर्स्ट एफिलिएट में पहुंच चुका था और जोंगू इससे कहता है कि हे ओल्ड मैन, तुम यहाँ पर, क्या तुम्हें याद नहीं मैंने पिछली बार क्या कहा था? अगर फिर से तुम मुझे दिखे, मैं तुम्हारी आंखें निकाल कर बाहर रख दूंगा। और तुम मेरे सामने आ गए, तुम्हारी इतनी हिम्मत। उसके बाद हम देखते हैं कि टॉम ली को आगे बढ़ता हुआ देखकर सभी शॉक में रह जाते हैं। जोहान सियोंग कहता है कि हाँ चीफ यहाँ पर। सैमुअल सियो कहता है कि फाइटिंग जीनियस यहाँ पर। उधर ये जेकिम कहता है कि मेरे डैड के फ्रेंड यहाँ पर। तब डैनियल कहता है कि मिस्टर डिक इंस्पेक्टर आप यहाँ पर। डैनियल ने इसे देखा था फोर्थ एफिलिएट में। तब टॉम ली कहता है कि फोकस फोकस गाइस, इस जगह पर फोकस करिए जहां पर मैं खड़ा हूँ। जैसा कि आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते होंगे, तो उनके इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता दूं कि मैं हूं व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का चीफ, वहां का बॉस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मिस्टर गो यहाँ पर है, वो अलाइड की तरफ से लड़ रहे हैं, तो इस मिस्टर को यहाँ पर आना पड़ा वर्कर्स की हेल्प करने के लिए। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं अननेसेसरी फाइट में कभी भी नहीं पड़ता हूँ और ना ही मिस्टर गो की तरह कहीं भी फाइट में घुस जाता हूँ। लेकिन इससे पहले की फाइट शुरू हो, मैं एक बात को पूरी तरह से क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मिस्टर डैनियल पार्क। टॉम ली पूछता है कि मिस्टर डैनियल पार्क आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिस पर डैनियल कहता है कि वैसे तो मैं यहाँ पर अपने दोस्तों को बचाने के लिए आया हूँ, उसके अलावा मुझे फर्स्ट एफिलिएट को खत्म करना है, एंड इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे जिन यंग पार्क को यहाँ से वापस ले जाना है। ये सारी बातें सुनकर टॉम ली जवाब देता है कि हाउ ग्रेडी, इतनी सारी चीजें, आप सिर्फ एक ही को चूज कीजिए। और बात करें मिस्टर जिनियंग पार्क की, वो तो इस वक्त पागल है, उनसे मुझे कुछ बाहर निकालना है। उनके अंदर कुछ ऐसी बातें छुपी हुई हैं जो मुझे जाननी है और उनको मैं यहाँ से कहीं ले जाने नहीं दूंगा, इसीलिए मैं वर्कर्स की हेल्प करने आया हूँ। तो इसके अलावा मैं बता दूं मिस्टर डैनियल पार्क की, आप इस जगह को खत्म करना चाहते हैं। आपको पता है ये जिनियन के लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो वर्कर्स ही है जो उनका ध्यान रख सकते हैं, इसीलिए मैं इस जगह को आपको बंद तो करने नहीं दूंगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कीजिए। तब डैनियल पार्क चिल्लाता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। टॉम ली कहता है कि देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो बच्चे, तूने अपने सारे दोस्तों को बचा लिया है, तू अब घर जा सकता है। जिस पर डैनियल कहता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तब टॉम ली कहता है कि ओह ऐसी बात है कि आप मेरा रास्ता रोकना चाहते हैं, तो आपको इस मिस्टर से फाइट करनी होगी। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? डैनियल सोच में पड़ जाता है कि क्या मैं एक फाइटिंग जीनियस से फाइट कर सकता हूँ? क्या मैं इसे हरा सकता हूँ? लेकिन इसी बीच में हम देखते हैं कि टॉम ली इससे लड़ने का इरादा छोड़ देता है और कहता है कि आई गेस नेक्स्ट मिस्टर गू है, और ये आगे की तरफ बढ़ जाता है। एक्चुअली डैनियल तो इसके सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहा है, यहाँ पर बिग डैनियल के रूप की जरूरत है। एंड मिस्टर गू, आपके बारे में मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप अलाइड की हेल्प क्यों कर रहे हैं और आप बिना बात के यहाँ पर किस लिए आए हैं फाइट करने के लिए? ओह आई गेस फोर्थ एफिलिएट में तो आपका एक फ्रेंड था जो काम कर रहा था, सैमुअल सियो, जो यहाँ पर है। आप उसी को बचाने के लिए आए हैं ना? मैंने सही कहा ना? आई गेस कि वो अब सेफ हो चुका है और आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी घर जा सकते हैं, वरना। इसके जवाब में जोंगू कहता कि सिर्फ यही एक रीजन नहीं है कि मैं मिस्टर सैमुअल सियो को यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ, एक और रीजन है, वो है जिनियंग पार्क जिसमें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। टॉम ली कहता है कि क्या जिनियंग पार्क? उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम उसे क्यों बचाना चाहते हो, क्यों यहाँ से ले जाना चाहते हो? जिस पर ये जोंगू कहता है कि मैंने सुना है कि वो आदमी काफी कुछ जानता है, उसके पास बहुत सारे सच हैं और चार्ल्स चोई की वीकनेस भी उसके पास है, मैं उसे अपने साथ ले जा सकता हूँ। वो अपने मन में सोच रहा था कि अरे यार मैं तो गन की तरह साउंड कर रहा हूँ। जिस पर टॉम ली कहता है कि ओ माय, आप चार्ल्स चोई की वीकनेस जानना चाहते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप घर जा सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बता सकता हूँ जब आप मेरी साइड में आ जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि टॉम ली अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है, जो कि ये हर एक फाइट से पहले करता है, क्योंकि जोंगू मान नहीं रहा है। वो कहता है कि क्या चार्ल्स चोई की वीकनेस तुम मुझे यहाँ पर बताना चाहते हो, मैं घर चला जाऊँ? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। अगर सबको उसकी वीकनेस के बारे में पता चल गया तो मेरा क्या फायदा होगा इसमें? मैं किसी को ब्लैकमेल भी नहीं कर पाऊंगा इन्फॉर्मेशन के बदले, और बात यह भी है कि मेरे पैसे कम हो जाएंगे। तब टॉम ली कहता है कि ओह आई गेस आपने अपना रास्ता चुन लिया है, तो आप इस मिस्टर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाइए। इसी बीच में हम देखते हैं कि जोंगू भी अपने
चश्मे उतारकर उनमें से एक ग्लास निकाल देता है लड़ने के लिए बहुत ही चालाकी से, और दोनों ही अपने बट पर हाथ रखकर खड़े हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड बट फाइट गाइस। बट दोनों ही लड़ने को तैयार है। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइट शुरू हो जाती है। जोंगू पहले वार करता है टॉम ली की आंखों पर अपने उस ग्लास के सहारे। ये ऑलमोस्ट उसकी आंखों को काटने वाला होता है, लेकिन तभी टॉम ली इसके वार को समझ जाता है। वो पीछे हटकर इसे बुरी तरह से पीटता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम एक ओल्ड मैन की आंखों को काटने की कोशिश कर रहे हो। बाकी सब तो इतने ज्यादा शौक में है कि वो शौक के मारे हिल भी नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि स्टैच्यू बनकर फाइट को एंजॉय कर रहे हैं। तब टॉम ली कहता है कि ओ बेचारा गू, ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी हारने वाला है। तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो, तुम्हारा ना तो तब कोई चांस था और ना अब मेरे सामने कोई चांस है, समझे। इसी बीच में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर टॉम ली एक बेंच पर लेटा हुआ है। तभी जोंगू एंड गन आते हैं इसे बुलाने के लिए। जोंगू जो बहुत ही ज्यादा वियर्ड सी एक्टिंग कर रहा है, वो कहता है कि हे मिस्टर यू ओल्ड मैन, क्या तुम ही हो जिनसे हम मिलने आए हैं। ये इसे उठाने की कोशिश कर रहा है और आगे कहता है कि देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो यू ओल्ड मैन, चार्ल्स चॉय ने हमें भेजा है। वो देखना चाहता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी वो लड़ने की ताकत है। उसने कहा है कि हम तुम्हें टेस्ट करें। गन भी यहाँ पर है, वो भी अपना इंट्रो देता है, लेकिन सबसे ज्यादा तो गू ही है जो बात कर रहा है। वो कहता है कि क्या तुम सचमुच लड़ाई कर सकते हो? हाँ। इसके जवाब में टॉम ली कहता है कि तुम बच्चे मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि चार्ल्स चॉय कुछ बड़ा करने वाला है, उसी ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है मुझे टेस्ट करने के लिए। तुम जैसे मिडिल स्कूलर उसने मेरे सामने भेज दिए हैं मुझे टेस्ट करने के लिए। उस दिन से इस बात पर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है और हम देखते हैं कि टॉम ली बुरी तरह से जोंगू को मार रहा है। इसी बीच में एक सीन देखने को मिलता है। टॉम ली के मुंह पर अचानक से एक कट लग जाता है और ये किसी और ने नहीं जोंगू ने किया है। अचानक से वो अपने शूज से इसके मुंह पर कट मार देता है। एक जूते के सहारे वो लड़ रहा है। उसने एक ही जूते को निकाल कर इसे मारना शुरू किया है। वो बार बार अपने जूते से इस पर वार कर रहा था और कहता है कि तुम्हें पता है मिडिल स्कूल से अब तक मुझे इसी बात से परेशानी हो रही है कि मैं अपने आप को तुम्हारे सामने साबित नहीं कर पाया। मैं देखना चाहता हूँ कि तू कब तक इस फाइट में टिकेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तू कब तक एक फाइटिंग जीनियस बना रहेगा। बस अब तो खत्म हुआ। हम देखते हैं कि जोंगू बार बार इस पर अटैक करके अचानक से अपने शू से ही इसके गर्दन को काटने की कोशिश करता है और कहता है कि बस फाइटिंग जीनियस खत्म हुआ, वो भी मेरे एक जूते से, जिस पर टॉम ली को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि हाँ लगता है मैंने तुमको कम समझ लिया है, क्योंकि अब तुम काफी बड़े हो चुके हो। और अब टॉम ली का एक अलग ही अग्रेसिव मोड हमें दिखाई देता है जहां पर वो बुरी तरह से जोंगू को उठाकर पटकना शुरू कर देता है। इसको हवाओं में इधर उधर हिलाना भी शुरू कर देता है। इसकी गर्दन को बुरी तरह से इधर उधर मरोड़ रहा है। इसका मुंह भी अजीब सा बन रहा है और इसे उठा उठाकर पटक रहा होता है। गू की हालत अब खराब होने लगी है। इसी बीच में एक और एपिक सीन आता है जहां पर टॉम ली अपनी पूरी फोर्स के साथ गू पर वार करता है। गू जो जमीन पर पड़ा है और उसके बाद हम देखते हैं टॉम ली कहता है कि ओल्ड मैन तुझे क्या लगता है कि ओल्ड मैन ऐसे ही हार जाएगा? तब जोंगू कहता है कि क्या ओल्ड मैन तुम सचमुच मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर टॉम ली कहता है कि तूने क्या सोच लिया बच्चे कि तू मेरे खिलाफ इस मिस्टर के खिलाफ लड़ेगा और वो कुछ भी नहीं करेगा। जैसे ही तूने ये ऑप्शन चुना था कि तू मेरे खिलाफ लड़ाई करने आ रहा है, उसी वक्त तूने अपनी मौत को चुन लिया था। तुझे ये पहले से ही सोच लेना चाहिए था कि मेरे खिलाफ लड़ते वक्त तू मारा जाएगा। और हम देखते हैं कि टॉम ली ने तीनों उंगलियों से इस जोंगू के पेट में छेद कर देता है, इसकी हालत खराब कर देता है। एक्चुअल में इसका खून निकल रहा है। तब हम देखते हैं कि आगे टॉम ली कहता है कि तुम कब से इतने ज्यादा डिस्गस्टिंग हो गए, सीक्रेट फ्रेंड और ऐसा कुछ बनाने लगे हो। तब जोंगू कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? तब टॉम ली कहता है कि व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर सब कुछ जानती है, उन चीजों के अलावा जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, समझे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा न्यू सीक्रेट फ्रेंड कौन है जो यहाँ पर तुमने बनाया है। हम देखते हैं कि जोंगू के पीछे चियोंग ताइजिन आकर खड़ा हो जाता है। तब टॉम ली कहता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि मिस्टर हैंगयोर बाइक एंड आप सीक्रेट फ्रेंड्स है, लेकिन कब ऐसा हो गया? आपने चियोंग ताइजिन से सीक्रेट फ्रेंडशिप कर ली, कब आप दोनों साथ में आ गए? और ऐसा क्या है जो आप यहाँ पर प्लान कर रहे हैं? वो कौन सी स्कीमें हैं जो आप यहाँ पर चला रहे हैं? और आप आगे कौन सा हेल क्रिएट करने वाले हैं? आगे टॉम ली कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप दोनों सीक्रेट फ्रेंड है और ये भी जानता हूँ कि अगर मैंने अभी आप दोनों को नहीं कुचला तो एक दिन आप मेरे सर का दर्द
जरूर बन जाएंगे। और हम देखते हैं कि टॉम ली अपनी पूरी फोर्स से इस पर वार करने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी चोंग ताइजिन अपने इविल अवतार में आकर इसे मारने की कोशिश करता है और कहता है कि तो ऐसा लगता है फाइटिंग जीनियस से फाइट करना, हाँ, बट मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। टॉम ली कहता है कि ओ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने पंच को कंट्रोल ना किया होता तो तू सचमुच मारा जाता। बच्चे, तुझे क्या लगता है कि तू मुझसे लड़ सकता है? चियोंग ताइजिन लड़ने को तैयार था। तब जोंगू कहता है कि सचमुच यहाँ पर तो बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है। इसी बीच में हम देखते हैं कि चो यीसु जो चियोंग ताइजिन का फ्रेंड है वो गु के सामने आकर बैठ जाता है और कहता है कि मिस्टर गु, ये चियोंग ताइजिन आपको देना चाहते थे, ये सीक्रेट गिफ्ट है जो आपको वो कब से देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक चांस मिला ही नहीं। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको ये दे दूं, एक सीक्रेट गिफ्ट। वो सीक्रेट गिफ्ट क्या था? इसी बीच में हम देखते हैं कि चियोंग ताइजिन पूरी कोशिश कर रहा है टॉम ली से लड़ने के लिए। वो तो पहले से ही अग्रेसिव मोड पे है, एक के बाद एक वार कर रहे हैं। तब हम देखते हैं कि चियोंग ताइजिन भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। इस पर टॉम ली कहता है कि हे, ये कौन सा स्टाइल था? तब चियोंग ताइजिन कहता है कि कुड़ो। टॉम ली कहता है कि ओ, मैं समझ गया हूँ, आप तो चियान लियांग से है ना? सही कहा ना? यू किड, मेरे सामने आकर खड़े होने की कोशिश कर रहा है तू। अब तुझे मुझे अपने हाथों से मसलना ही होगा। ओह मिस्टर चियान लियांग, आप यहाँ पर हैं। मुझे तो सोचना चाहिए था कि आप कितने खतरनाक हो सकते हैं। मुझे आपको शुरुआत से ही सीरियस लेना चाहिए था। हम देखते हैं कि इस बार टॉम ली अपनी और भी ताकत के साथ इससे लड़ने को तैयार है और ये चियोंग ताइजिन पर भागकर अटैक करने के बारे में सोच रहा है। कहता है कि रेडी गेट सेट गो। और इसी बीच में इसे एक वियर्ड सा साउंड सुनाई देता है जहां पर एक तलवार अपने कवर से यानी कि अपने म्यान से बाहर आ चुकी है। वो किसकी होगी ये तो सब समझ ही गए होंगे। ऑफ कोर्स जोंगू के पास तलवार आ चुकी है। वो एक ही बार में टॉम ली के एक हैंड को कट कर देता है। ये सब इतनी ज्यादा जल्दी होता है कि टॉम ली खुद भी शौक में रह जाता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हो गया। उसका एक हाथ कट चुका है। और तब हम देखते हैं कि जोंगू अपने खतरनाक आंखों को दिखाते हुए कहता है कि हे, ऐसा लगता है कि आज तू जरूर यहाँ पर मारा जाएगा। सो गाइस, चैप्टर तो यहीं पर एंड होता है। ऐसा लग रहा था कि फाइटिंग के हिसाब से तो बहुत ही खतरनाक चैप्टर है। शुरुआत में तो जोंगू थोड़ा बहुत पिट भी रहा था, लेकिन अब उसके हाथ में तलवार आ चुकी है। उसने टॉम ली के एक हाथ को भी काट कर रख दिया है। क्या वो इस कंडीशन में लड़ पाएगा? और ऐसा लगता है कि जोंगू इस बार टॉम ली को भी खत्म करके रहेगा। इसका मतलब जोंगू भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसे कौन हराएगा बाद में चल के, ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ये भी तो एक इविल पर्सन ही है जो कुछ भी कर सकता है अपने फायदे के लिए। और यहाँ पर हमने देखा कि चियोंग ताइजिन जो यीशु भी इसके साइड में ही है। आई डोंट नो कि इसने कितने सारे सीक्रेट वेपन अपने पास छुपा रखे हैं, कितने सारे लोग हैं जो इसकी साइड में है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक पर्सन है इस हिसाब से तो देखा जाए। बट गाइस, चैप्टर तो टॉम ली के हैंड कटने के बाद एंड हो चुका है। अब जो भी होगा नेक्स्ट चैप्टर में होगा। टॉम ली हारेगा या नहीं, उसे कौन हराएगा, या फिर जोंगू पर बाद में टॉम ली फिर से वार करेगा एक ही हाथ से, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। तो मिलते हैं, बाय बाय।